दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज क्लास का पहला क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 16,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो यह बनाया विराट कोहली जी ने। ठीक है, 330 पारियों में बनाया है और इन्होंने सचिन तेंदुलकर जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो लिस्ट ए क्रिकेट दोस्तों जो घरेलू क्रिकेट होते हैं, जैसे विजय हजारे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये सारे जो होते हैं तो ये लिस्ट ए क्रिकेट में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए किसके नाम की सिफारिश की गई है। तो यह की गई हार्दिक सिंह, जो कि हॉकी के प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया युवा पैरा गेम्स दुबई 2025 में भारतीय दल ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया। तो यह स्थान किया 7वां स्थान। दोस्तों, एशियाई युवा पैरा गेम्स जो है तो यह एक महत्वपूर्ण कॉन्टिनेंटल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है। ठीक है, जहां एशिया के जो युवा दिव्यांग यानी पैरा खिलाड़ी होते हैं वह भाग लेते हैं। और यह जो प्रतियोगिता होती है यह युवा प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन का अवसर देती है। ठीक है, और इसकी जो एशियन यूथ पैरा गेम्स की मुख्य बातें हैं तो यह हुआ है 7 से 14 दिसंबर 2025 के मध्य में। ठीक है, और यह कहाँ हुआ है। तो यह हुआ है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। यह आप लोग याद रखना। ठीक है, और दूसरी बार यह आयोजित हुआ है दुबई में, और पहली बार जब 2017 में हुआ था। ठीक है, दुबई में ही। और इसमें लगभग 35 देशों ने भाग लिया है। और जो भी इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि पूछ लेता है कि लगभग कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, तो ये लगभग 1500 युवाओं ने भाग लिया है। और कितने खेलों में, लगभग 11 खेलों में। ठीक है, 11 खेल थे जिसमें भाग लिया गया है। पैरा एथलेटिक्स और स्विमिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, आर्चरी, गोल बॉल और व्हील चेयर, बास्केटबॉल, पावर लिफ्टिंग, ताइक्वांडो, बोसियो एंड पैरा आर्म रेसलिंग। ठीक है, तो इतने खेल थे, लगभग 11। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो इनको याद रखना आप लोग। ठीक है, जो मैंने बताया है। और पहले स्थान पे उज्बेकिस्तान रहा है। ठीक है, उसने लगभग 197 मेडल जीते हैं, टॉप पोजीशन हासिल की इसने। और दूसरे स्थान पर रहा है ईरान और तीसरे स्थान पर रहा है जापान। ठीक है, और जो यूएई ने ही होस्ट किया तो उसने 23 मेडल जीते हैं। और इसमें भारत का प्रदर्शन रहा है दोस्तों। भारत 7वें स्थान पर रहा है, तो भारत ने 56 मेडल जीते हैं। ठीक है, कुल 56 मेडल, जिसमें 19 गोल्ड मेडल जीते हैं। हालांकि दोस्तों ये गेम्स बहुत क्वेश्चन आते हैं और तरह तरह के गेम्स होते हैं, कहीं यहाँ प्रतियोगिताएं हो रही कहीं वहाँ, तो याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से देखा करिए जो भी मैं बताता हूँ, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस राज्य में कक्षा 6 से 12 तक के लिए स्कूल प्रार्थना का सभा में समाचार पत्र पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। तो ये उत्तर प्रदेश में। यानी कक्षा 6 से और जो 12 के स्टूडेंट हैं, तो जब आपकी सुबह प्रार्थना होती है प्रार्थना सभा में, तो वहाँ पे आपको समाचार पत्र पढ़ना या टीचर आपको जो भी जानकारियाँ होंगी वो सुनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सुशासन दिवस पर 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने वाली 100 अटल कैंटीन कहाँ शुरू की गई। तो यह है दिल्ली में। ठीक है, तो सुशासन दिवस है जो दोस्तों 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पे 5 रुपये में आप खाना खा सकते हैं और 100 कैंटीनें लगभग शुरू करी गई हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है, ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह अनु गर्ग को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है एम वेंकैया नायडू, जो पूर्व राष्ट्रपति जी हैं, उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस भाषा में भारत का संविधान जारी किया है। तो यह किया संथाली भाषा में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, होम गार्ड में पूछ सकता है आपसे ज़रूर, और भी जो एग्ज़ाम हो गए उसमें भी पूछ सकता है, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा पूछने के इस क्वेश्चन के, इसलिए आप लोग याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उपराष्ट्रपति द्वारा हाल ही में विमोचित पंडित मदन मोहन मालवीय की संकलित रचनाओं की अंतिम श्रृंखला का नाम क्या है। तो यह है महामानव वाग्मय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर वीर बाल दिवस मनाया जाएगा और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ये 26 दिसंबर को मनाया गया है दोस्तों, वीर बाल दिवस। और ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मनाया गया है। आपसे पूछ सकता है ये, जैसे ज़्यादा डीप जो भी
क्वेश्चन पूछता है तो ये पूछ सकता है आपसे। मंत्रालय की राष्ट्रीय स्तर पर वीर बाल दिवस किस मंत्रालय ने मनाया है? तो यह मनाया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि लिस्ट ए क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक 32 गेंदों में लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? तो ये बन गए शकीबुल गनी, जो कि बिहार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए किस संस्था द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है यूनेस्को द्वारा। ठीक है। तो दोस्तों आज की रही है क्लास, कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो। और जो क्वेश्चन होते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। और जो मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ उन पर थोड़ा ज़्यादा गौर करिएगा। और डेली आप लोग 4 से 5 मिनट निकाल कर क्लास ज़रूर देखो। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है तो ज़रूर पूछते हैं एग्जाम में, और कहीं से कोई नहीं पूछता है करंट अफेयर्स में। तो अगर इसे आप लेते रहेंगे तो आपको चीज़ें याद होती चली जाएंगी। और लास्ट में यदि आपने एक मैराथन देख ली तो फिर सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।